दोस्तों आप मुझसे प्रॉमिस करें इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का थंबनेल सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर बना पाएंगे। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं हेडर एरिया। ये वाला एडिटिंग एरिया है और ये वाला फूटर एरिया है। अब दोस्तों हम कोई भी थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम कोई कलर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए, या फिर हम कोई इमेज ऐड करते हैं एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इमेज ऐड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आपने इन 3 डॉट के ऊपर जाना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आपने उस इमेज को चूज़ कर लेना है जिसे आप एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। नंबर 2 मेथड ये है, आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपने फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड आपने उस इमेज को चूज़ कर लेना है जिसे आप एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे चूज़ करता हूँ। अब दोस्तों इमेज को चूज़ करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई थंबनेल बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले उस थंबनेल की रेशो सिलेक्ट करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो थंबनेल बनाया जाता है वो हमेशा 16:9 में डिज़ाइन किया जाता है। तो आपने हमेशा 16:9 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ये जो यूट्यूब वाला पार्ट है ना, यूट्यूब वाला पार्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ मैं जस्ट इसी को सिलेक्ट करूँ, बाकी जो ये इमेज है ना इसके किसी भी पार्ट को सिलेक्ट ना करूँ। ये मेरी डिज़ायर है, तो मैं इसे अपनी डिज़ायर के मुताबिक सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ये क्यों नहीं कर पा रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको लॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। जब तक ये इनेबल होगा ना, तब तक हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये एक सीक्वेंस में क्या बोलते हैं सिलेक्ट होगा, जैसे ये अब हो रहा है। तो इसे जब हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे ना, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल चुके हैं। अब हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब जब तक ये इनेबल होगा ना, तब हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक इमेज के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का ये जस्ट लोगो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डिसेबल करके कर सकता हूँ। अगर ये इनेबल होगा तो मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रोटेट के ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो हम अपनी इमेज को किसी भी डायरेक्शन में इन ऑप्शंस की मदद से रोटेट कर सकते हैं। एक तो इन ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं, सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियोज़ के साथ आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे। नंबर 1 जो ऑप्शन है ये लेफ़्ट टू राइट एंड जो सेकंड ऑप्शन है ये टॉप टू बॉटम इमेज को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इमेज के किसी भी पार्ट को सर्कल की शेप में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस सर्कल वाले ऑप्शन को चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप इससे अपनी इमेज को जूम कर सकते हैं और जूम करके अपनी एडिटिंग को देख सकते हैं आपने आया एडिटिंग सही की है या नहीं की। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। एंड उसके बाद दोस्तों अपनी इमेज का रेशियो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस इमेज को ओके कर देना है। तो फाइनली जो हमने इमेज बैकग्राउंड के लिए यूज़ की थी ना, वो बैकग्राउंड में आ चुकी है। अब आपको सही से दिख नहीं रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन में जाके यहाँ से सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं वही इमेज जो हमने बैकग्राउंड के लिए यूज़ की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं किसी इमेज को यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं किसी कलर को यूज़ करना, तो आपने इस कलर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से किसी भी कलर को आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहें। अगर आप ग्रेडियंट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसे करता हूँ एंड इसे मैं ओके करता हूँ। तो फाइनली बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हम अपने इमेज को लगाते हैं उस बैकग्राउंड के ऊपर। तो इमेज लगाने के लिए आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है फ्रॉम गैलरी में। एंड गैलरी में जाने के बाद आपने उस पीएनजी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से बता दिए हैं, वही ऑप्शंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ पर जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर आपने इसे एडजस्ट करना है। तो दोस्तों अब ये जो मेरी इमेज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो ठीक नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन को मूव करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपने 3D रोटेट में जाना है एंड वाई एक्सिस को आपने क्या कर देना है, 180 कर देना है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो क्या बोलते हैं बदल जाएगी। एंड उसके बाद
फिर इसमें मज़ीद एडिटिंग करने के लिए आपने कलर फिल्टर्स में जाना है एंड उसके बाद आपने इसका ह्यू थोड़ा ज़्यादा कर देना है, सैचुरेशन भी आपने ज़्यादा कर देनी है, ब्राइटनेस को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। तो जो इसकी लुक है ना वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आपने हर इमेज को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने इसे एक जगह पर एडजस्ट करने के बाद फिर से इस वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसे आपने लॉक कर देना है। अब लॉक का फ़ायदा क्या होगा कि अब जो ये हमारी इमेज है ना ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होगी। जैसे मैं इसे पकड़ रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं इसे मूव करना चाह रहा हूँ ना, नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज़ हमने इसे लॉक कर दिया है। अब मैंने इसे अनलॉक किया तो अब मैं इसे ईज़िली यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे यहाँ से लॉक कर दूँगा ना तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसे क्या बोलते हैं मूव नहीं कर पा रहा। उसके बाद लॉक के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए एक आई का। ये आई का ऑप्शन इमेज को विजिबल करने के लिए और अनविजिबल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस इमेज को एक जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट किया, यहाँ पर मैंने इसे लॉक कर दिया और फिर से मैं यहाँ पर थंबनेल वाले एडिटिंग एरिया में आ चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है एंड उसके बाद आपने टेक्स्ट में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए विंडो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए दो मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आप यहाँ पर जो ये बाल्टी बनी हुई है आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर टॉप कॉर्नर पर, अगर आप पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद फिर से आप पेंसिल वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद सबसे जो इजी है वो ये है कि आपने उस टेक्स्ट के ऊपर जस्ट सिंपली 2 दफ़ा यूँ टैप करना है तो आपके सामने एडिटिंग वाला एरिया ओपन हो जाएगा। तो मैं तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी टेक्स्ट को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने थंबनेल लिखा, डन किया एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने थंबनेल वाला जो टेक्स्ट है ना वो लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए ये जो पेंसिल है ना इसके साथ जो बाल्टी है ना आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने ओके करना है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना ये डिलीट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं ये जो मैंने टेक्स्ट डिलीट किया है ना ये मैंने जानबूझ के नहीं किया बल्कि गलती से हो गया। तो अब आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को दोबारा से लेकर आना, वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन पर ये जो आपको एरो नज़र आ रही है ना आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर से वो टेक्स्ट यहाँ पर हमारे एडिटिंग एरिया में आ जाएगा। तो ये जो एरो है ना ये अंडू का काम करती है। अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसे अंडू कर सकते हैं और वो जो चीज़ है ना वो उसी हालत में आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हेडर से और यहाँ तक हम जाएंगे फूटर तक। आपको मैं A to Z हर एक ऑप्शन को इतना डीपली समझाऊंगा कि आप यकीन जाने आप ये कहेंगे कि हमने एडिटिंग तो कहीं से सीखी है लेकिन कमाल सीखी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हर वो चीज़ इतना डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लस वाला ऑप्शन है ना ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल काम का नहीं है। मैंने हज़ारों थंबनेल डिज़ाइन किए हैं लेकिन इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड उसके बाद दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये लेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बैकग्राउंड के ऊपर या फिर इमेज के ऊपर जो भी लेयर ऐड करेंगे ना वो सारी लेयर्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर आप जाते हैं तो आपको टेक्स्ट का तो पता चल गया कि हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप करंट डेट को ऐड करना चाहते हैं, मैनुअली इंटर नहीं करना चाहते, तो आप करंट डेट के ऊपर यहाँ पर क्या बोलते हैं टैप करेंगे तो आपके सामने करंट डेट यहाँ पर लिख के आ जाएगी। तो आपको मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद प्लस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर स्टिकर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हम एडिटिंग के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जब स्क्रॉल डाउन जाएंगे ना तो ये वाले ऑप्शन अक्सर लोग यूज़ करते हैं जो लोगोस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टिकर में जाने के बाद ये स्टिकर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इमोजीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी। आप इमोजी ऐड करना चाहें, स्टिकर ऐड करना चाहें तो आप प्लस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद 3rd ऑप्शन में जाने के बाद ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। ये इतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इतना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप थंबनेल बनाते हैं ना तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपको थंबनेल बनाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको इसे डीपली बताता हूँ और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इस ऑप्शन में जाने के बाद कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी शेप में कोई भी शेप लेना चाहें, जैसे क्रॉस की शेप हो गई
यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक सर्कल की शेप हो गई। आप कोई भी शेप लेना चाहें तो आप यहाँ पर जाकर उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, आप जैसे भी करना चाहें इसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये रेडियस का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप इसका रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप रख लीजिए। एंड उसके बाद ओपेसिटी का मतलब ये है कि आप इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देंगे ना, तो यहाँ से ये अनविजिबल हो जाएगी। अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अगर आप दरमियान में रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपनी शेप का कलर क्या रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी कलर में अपनी शेप को एडिट करना चाहें कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप अपनी क्या बोलते हैं शेप के इर्द गिर्द कोई स्ट्रोक देना चाहते हैं तो उसका साइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे 23 रखता हूँ। एंड उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी कितना रखना चाहते हैं, जो आपने स्ट्रोक दिया है ना अपनी शेप के गिर्द, आप उसकी ओपेसिटी कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसे आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। एंड उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर में भी स्ट्रोक दे सकते हैं, जो कि मल्टीपल कलर्स हैं, आपको एक से ज़्यादा कलर मिल जाएंगे तो आप उनका यहाँ पर स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ से ब्लर रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद दोस्तों आपने इस टिक वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर जब थंबनेल बनाऊँगा ना, तो उस वक्त मैं आपको शेप का डिटेल से बताऊँगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में यार ये ऑप्शन तो है ही बड़ा कमाल। एंड उसके बाद दोस्तों फिर हमसे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। आपको फ्रॉम गैलरी का तो पता चल गया, कोई भी इमेज लगाने के लिए हम फ्रॉम गैलरी में जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रा का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, अभी आपको बताता हूँ। अगर आप कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ से क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेयर पर जाकर यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ पर थंबनेल को अनविजिबल कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, फिर ड्रा में जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कोई चीज़ ड्रा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पेन साइज़, जो हम पेंसिल से यहाँ पर ये चीज़ ड्रा कर रहे हैं ना, इसका साइज़ सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसका साइज़ यहाँ पर ज़्यादा कर दूंगा तो ये जो पेन का साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कम कर दूंगा तो ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने पेन का साइज़ सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप किस कलर में ड्राइंग करना चाहते हैं, वाइट कलर में करना चाहते हैं, आप रेड कलर में करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट करना होता है। एंड उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे, फिल इनसाइड, डैशेड लाइन और नियॉन इफेक्ट। अब यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस बड़े कमाल के हैं। कैसे कमाल के हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा करता हूँ, ये चीज़ मैंने ड्रा की तो अब आप देख सकते हैं ये एक सर्कल सा बन चुका है। अगर मैं चाहता हूँ ये इनसाइड से फिल हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे अंडू करता हूँ। एंड उसके बाद फिल इनसाइड को मैंने चूज़ किया तो अब आप देखेंगे ये इनसाइड से फिल हो जाएगा। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे तो ये इनसाइड से आप कोई भी चीज़ बनाएंगे ना वो फिल हो जाएगी। तो इसी तरह यूट्यूबर इस तरह शेप्स बना के यूज़ करते हैं। जब हम थंबनेल बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। भाई बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं, आज के इस वीडियो में सब चीज़ों को रिवील कर दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे प्रॉमिस किया है ना, तो इस प्रॉमिस को पूरा भी मैं करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डैशेड लाइन, यार ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को अंडू करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ तो देखें कितनी कमाल की डैशेड लाइन में चीज़ें ड्रा हो रही है। अक्सर यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस तरह डैशेड लाइन बनाते हैं और ये एरो बनाने के बाद क्या बोलते हैं उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर नियॉन इफेक्ट, आप अपनी एरो के गिर्द नियॉन इफेक्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते तो आप इस ऑप्शन की मदद से कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप ब्लर रेडियस कितना रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अंडू करने के साथ एक ऑप्शन मिल रहा होगा रेज़ करने का, तो आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी पार्ट को रेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मे बी क्या आपके माइंड में आ रहे होंगे। एक तो जब हम अंडू करते हैं ना तो वो सारी चीज़ जो हमने यहाँ पर बनाई होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा करता हूँ, जैसे मैंने इसे ड्रा किया, तो जब मैं इसे अंडू करूँगा ना तो ये सारी चीज़ रिमूव हो जाएगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जब मैं इरेज़ वाले ऑप्शन में जाता हूँ ना तो मैं यहाँ पर अपनी डिज़ायर के मुताबिक किसी भी पार्ट को रेज़ कर सकता हूँ।
तो ये इसका कमाल है। यहाँ पर आप इसका पेन साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, स्मूथनेस ज़्यादा कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से किसी भी पार्ट को रेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ों को अंडू करता हूँ। जब हम थंबनेल बनाएंगे ना वीडियो के एंड पर, तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दूँगा। एंड उसके बाद फिर से हम प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन के साथ ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा सेव एज प्रोजेक्ट का, सेव एज इमेज का। अब इनका क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई थंबनेल बना रहे हैं और आपको दरमियान में कोई काम पड़ गया, आपको कोई कॉल आ गई, आप कहीं पर चले गए, तो आप जैसे ही इस थंबनेल को क्लोज़ करेंगे, इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे, तो जो आपने एडिटिंग की होगी ना, वो आपको फिर से दोबारा से करनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उस चीज़ को उसी जगह पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम इस यहाँ पर एक थंबनेल बना रहे हैं, तो अब मुझे कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर सेव करने के लिए सेव एज़ प्रोजेक्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डालूँगा। डन करने के बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, वो सेव हो जाएगा। अब हम इसे बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद जब चाहें इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपने सेव किया था या जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो वो प्रोजेक्ट दोबारा से आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एज इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जाकर इमेज को सेव करने के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। एक तो हम इसके ऊपर इमेज को, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद भी हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये है, इन 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज में जाएंगे तो भी हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। अब इमेज को सेव करते वक्त लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें इमेज किस साइज़ में सेव करनी होती है। यहाँ पर ये जो साइज़ दिया हुआ है ना, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके तो हम फोटोशॉप वाला साइज़ इस एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीलांसिंग की होगी ना, तो वहाँ पर जो क्लाइंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो हमारा थंबनेल है वो इस रेशो में आपने बनाना है, आपने इस साइज़ में बनाना है। तो वो वाला साइज़ हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो बड़ा कमाल का है, मैं आपको बता दूंगा जब हम अपनी इमेज को सेव करेंगे थंबनेल बनाने के बाद। तो ये बहुत ट्रिकी चीज़ है जो कि मैं आपको रिवील करूँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना हर चीज़ को रिवील करने का, तो हर चीज़ को रिवील करके छोड़ूंगा। एंड उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से कोई भी इमेज चूज़ करने के लिए। फुल स्क्रीन से मुराद ये है कि आप अपनी थंबनेल की जो स्क्रीन है उसे फुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरे से मुराद ये है कि आप कोई कलर यूज़ नहीं करना चाहते, आप गैलरी से किसी इमेज को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर कैमरे की बजाय अलग से अपना मोबाइल का कैमरा ओपन करने की बजाय यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा से ही आप अपनी इमेज को क्लिक करके तो यहाँ पर आप उसे एडिट कर सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट इमेज का मैंने आपको बता दिया। इमेज साइज़ का मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपनी इमेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऑप्शन काम का नहीं है। यहाँ पर आप एग्जिट करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए। तो फाइनली आपको मुबारक हो, आपने ये वाले जो ऑप्शन है ना हेडर वाले, ये सारे अच्छे से आपने सीख लिए हैं। अब हम डीपली इन फूटर वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट का। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वाला चीज़ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड होता है। उसके बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के बाद उस प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हो, लेकिन ये इतने काम के नहीं है, इन्होंने वैसे ही दिए हुए हैं। तो फाइनली हम फिर से उसी प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं और उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा देखने के लिए ए का। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद एक तो मैंने आपको बताया था आप टेक्स्ट लिखने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे एंड उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। सेकंड मेथड ये है कि आपने इस ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। तो आप दो मेथड्स के ज़रिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें उसे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थंबनेल लिखा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया। लेकिन इसी के साथ एक अमेजिंग चीज़, यहाँ पर आप स्टाइल्स क्या देना चाहते हो, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे
तो जैसे मैं इन स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ब्राउज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो फिल वक्त मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक तो हमें ये थंबनेल देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ से एक को क्या बोलते हैं अनविजिबल भी किया था, तो यहाँ से हम इसे भी विजिबल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो ओके, मैंने यहाँ पर इन्हें एडजस्ट कर दिया। एंड उसके बाद डिलीट का तो आपको पता है, डिलीट करने के लिए किसी भी चीज़ को, कॉपी का भी आपको पता है, किसी चीज़ का कॉपी बनाने के लिए तो हम इससे किसी भी चीज़ का कॉपी बना सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा टू फ्रंट टू बैक का। टू फ्रंट का मतलब ये है किसी भी चीज़ को फ्रंट पे लाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये जो वाइट कलर का टेक्स्ट है, इसे मैं इसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वाला जो टेक्स्ट है ना दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ इसे फ्रंट की बजाय बैक पे लेके जाना। तो सिंपली मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है ना इसके बैक की तरफ चला जाएगा, मतलब इसके पीछे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन का, आप पोजीशन को एक तो यूँ इस तरह पकड़ के मूव कर सकते हैं अपनी फिंगर से। एंड उसके बाद अगर आप मैनुअली किसी भी टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट टू राइट, जिधर भी आप करना चाहें। एंड उसके बाद पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का भी जो क्या बोलते हैं ऑप्शन, वो बहुत ही कमाल का है। जब आप एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं ये जो हमारा एडिटिंग एरिया है इसके बिल्कुल सेंटर में नहीं, बल्कि ये जो लेफ़्ट टू राइट है ना इसके सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को लेके आना चाहते हैं तो सिंपली आपने रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इस वाले ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। तो ये लेफ़्ट टू राइट, ये जो हमारी इमेज है ना ये लेफ़्ट टू राइट इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं पूरी इमेज के बिल्कुल सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को लाना तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो वो जो टेक्स्ट है ना, वो जो आपकी इमेज है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो आप इन दो ऑप्शंस की मदद से किसी भी तरफ अपने जो टेक्स्ट है उसे आप मूव कर सकते हैं और इसी तरह आप किसी भी इमेज को भी मूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है ऑप्शन साइज़ का। एक तो आप यहाँ पर अपनी फिंगर से किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से भी किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें पैडिंग का। ये पैडिंग का ऑप्शन इतना ख़ास भी नहीं है और उसके बाद मैं आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट पैडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड पर मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही टेक्स्ट है इसलिए आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन हम अपने फिंगर से भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो बताने का मकसद आपको ये है कि आपको हर चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये हम पैडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद कलर, आप अपने टेक्स्ट में कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हो। अब हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या है, वो वाइट है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट कलर देना तो यहाँ से मैं कोई ग्रेडियंट कलर भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे ये कलर देता हूँ। उसके बाद एक अमेजिंग चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर यूट्यूबर अपने एक ही टेक्स्ट में डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। डिफरेंट से मेरा मुराद ये है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ये जो है ना थंब, इसका जो कलर है वो वाइट हो, बाकी नेल का यही कलर हो जो कि हमने टेक्स्ट का दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये थंब को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा, वाइट देना चाहूँ, रेड देना चाहूँ, जो भी देना चाहूँ वो यहाँ से दे सकता हूँ। इसी तरह आप किसी भी एक टेक्स्ट में, एक लेटर में, दो लेटर में जो भी कलर देना चाहें वो यहाँ से आप दे सकते हैं। एंड उसके बाद टेक्सचर, यार ये बहुत ही कमाल की चीज़ है यार। यहाँ पर मैं इसे डिटेल से आपको बता देता हूँ। अगर हम टेक्सचर में जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर इमेज में जाते हैं तो हमारे सामने हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं किसी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को चूज़ किया। तो यार ये होगा भला क्या, ये जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट की तो इस टेक्स्ट में जो हम इमेज सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट में आ जाएगी। अब इस तरह, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अपनी इमेज चूज़ की है ना। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं अच्छे से, उसमें आप अच्छी कमाल की इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं ना इस तरीके से, तो जो आपके टेक्स्ट की लुक है ना वो इतनी कमाल की हो जाती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, अब ट्राई करना तो आपका काम है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट में मेरी इमेज आ चुकी है। आपको सही से नज़र नहीं आ रही होगी बट आपको पता चल गया। ये टेक्सचर का जो ऑप्शन है ना, ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है यार, ये बहुत ही कमाल का है, ठीक है ना। उसके बाद ओपेसिटी, आप अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी कितना रखना चाहते हैं, यहाँ से कम
या ज़्यादा आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद रोटेट, आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन में जा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फिंगर से भी अपने टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। कि आपके ऊपर मुनहसिर है आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद मास्क का ऑप्शन, मास्क का ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया ये यहाँ से कट हो जाए, ये वाला जो एरिया है ना ये यहाँ से कट हो जाए। तो सिंपली मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं इसे इनेबल करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा एरिया है ना ये कट हो चुका है। उसके बाद आप जो भी जहाँ से भी जो चीज़ कट करना चाहें तो आप इस वाले ऑप्शन में जाकर कट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम किसी भी पार्ट को कट नहीं करते। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे फ़ॉन्ट आपके थंबनेल को वायरल करने के लिए, आपके वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपको मैं बता दूंगा कि आपने अच्छे थंबनेल कहाँ से और कैसे डाउनलोड करने हैं। टेंशन मत लें, वीडियो में बने रहें, हर चीज़ आपको बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। भाई प्रॉमिस किया है तो पूरा भी करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई फ़ॉन्ट में जाएँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड किया हुआ है, जैसा कि मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देखिएगा फ़ॉन्ट की लुक कितनी कमाल की हो चुकी है ना, कितनी कमाल की हो चुकी है। तो इस तरह आप अपने डिज़ायर के मुताबिक जो आपको फ़ॉन्ट अच्छे लगें वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, टेंशन मत लें। एंड उसके बाद स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने थंबनेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इटैलिक देना चाहें इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन देना चाहें तो आप अंडरलाइन भी अपने टेक्स्ट के नीचे दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद कर्व का ऑप्शन, कर्व का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो लोगो बनते हैं ना उनके लिए ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बहुत ही क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस का हामिल है। उनके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे अभी बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर्व के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसका कर्व क्या करता हूँ ज़्यादा कर देता हूँ, ये बेंड हो जाएगा। बेंड का मतलब है मुड़ना। तो यहाँ पर ये बेंड हो चुका है। उसके बाद मैं इसे करता हूँ इनेबल। अब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लोगों में आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बेंडिंग एरिया है ना, ये जो थंबनेल है इसके दरमियान में कोई एक लोगो होता है और उसके ऊपर वहाँ पर उनका नाम लिखा होता है, जो भी उनके इदारे का नाम होता है। तो वो इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो अपना लोगो डिज़ाइन करते हैं बेंड में जाकर, जो कि अब आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप बेंड में जाएंगे ना तो ये यहाँ पर कर्व में जाएंगे ना तो आपको बेंडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड का ऑप्शन। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तो इस तरह आप क्या बोलते हैं टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कलर चूज़ किया, आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। जैसा कि आप देखें कितना कमाल का लग रहा है ना, मैंने इसके पीछे ब्लैक कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी दे सकता हूँ बैकग्राउंड के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं ब्लैक को चूज़ करते हैं। उसके बाद लेफ़्ट पैडिंग, आप लेफ़्ट साइड की तरफ कितना शेडो देना चाहते हैं, कितना बैकग्राउंड देना चाहते हैं, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद राइट पैडिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, टॉप पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, बॉटम पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है देखने के लिए रेडियस। आप यहाँ पर देखें मैं थोड़ा इसे कम, मैं इसका साइज़ कम करता हूँ। उसके बाद जो ये आपने यहाँ पर थोड़ा इसे भी मैंने कम किया। उसके बाद आप अगर जो ये आपका बैकग्राउंड है उसमें अगर आप रेडियस देना चाहें तो इस ऑप्शन की मदद से आप दे सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप रख लीजिए। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से अंडू करता हूँ। ओके। उसके बाद अलाइन, अलाइन का ऑप्शन मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ लिख के समझाता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया थंबनेल कैसे बनाएं। तो अब आप देख सकते हैं थंबनेल कैसे, ये तो एक सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन बनाए भी नहीं लिखा, बना लिखा है। खैर चलें, आपको समझाना मकसद है मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। अब मैं चाहता हूँ ये जो बना है ना ये बिल्कुल क्या बोलते हैं सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं अलाइन में जाऊँगा एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। जो हमारा टेक्स्ट का सेंटर है ना उसमें आ चुका है। अगर मैं इसे राइट साइड पे करूँगा तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में करना चाहूँ तो इस तरह सेंटर में कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिंग का। जो ये आपका टेक्स्ट है आप इसके दरमियान कितनी स्पेस देना चाहते हैं, जो ये आपके कैरेक्टर है ना आप इनके दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट देता हूँ। ओके, मैंने फिर से यहाँ पर टेक्स्ट दिया। अब ये जो आपकी लाइंस है इनके दरमियान आप कितनी स्पेस देना चाहते हैं।
आप यहाँ से स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन पे जाके। जब आप कोई यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं ना, उर्दू में लिखते हैं और अक्सर इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये कमाल का रोल अदा करता है। उसके बाद ऑप्शन है स्ट्रोक का। अगर आप अपने क्या बोलते हैं टेक्स्ट के गिर्द स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा स्ट्रोक ज़्यादा किया ना, कितना कमाल का लग रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में आप स्ट्रोक देना चाहें वो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रेडियंट स्ट्रोक भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने चूज़ कर लेना है। एंड उसके बाद आप यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड उसके बाद इनर शेडो का मतलब ये है, ये जो आपका टेक्स्ट है ना, इसके अंदर अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं और इसका आप साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद इम्बोस, ये कोई काम का नहीं है, इसे छोड़ें, मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बड़ा ही कमाल का है। कमाल का कैसे, अभी आप देखें, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। ओके, पहले मैं इसे यहाँ से डिसेबल करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को इस साइड किया। अब इस ऑप्शन में गए, अब मैं इसे खींच के इस तरह करता हूँ एंड इसके बाद मैंने इसे खींच के इस तरह किया। अब आप देखिएगा मैजिक, मैंने इसे किया इनेबल। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट है ना वो कैसा हो चुका है। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोग इस तरह क्या बोलते हैं अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, तो वो इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को यूँ इस तरह करते हैं। आप इसमें और भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर इस तरह करना चाहें, इस तरह करना चाहें, कैसे भी करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखें कितना कमाल का लग रहा है ना। फिलहाल हम इसे करते हैं डिसेबल। एंड उसके बाद 3D रोटेट का तो आपको पता ही होगा, पहले भी मैंने आपको बताया। एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहें, वाई एक्सिस में रोटेट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड उसके बाद 3D टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर जाकर आप अपने क्या बोलते हैं इस टेक्स्ट की डेप्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट लिख के समझाता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा मिस्टर रिहान। उस टेक्स्ट में आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, तो अब यहाँ पर हम 3D टेक्स्ट में गए एंड उसके बाद मैं इसे करता हूँ इनेबल। तो आप देखिएगा जो ये हमारा टेक्स्ट है ना, इसकी जो लुक है ना वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से इसे थोड़ा कम कर देता हूँ ना, तो अब ये 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप डीपली देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि हाँ, इसमें कोई ना कोई चेंजिंग तो ज़रूर आई है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कलर देना चाहें तो आप यहाँ से वो कलर दे दीजिए। एंड इसके बाद डार्कनेस आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन ऑप्शन को जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। मेरा काम था आपको बताना, तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप इन एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह भी आप इसकी डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इससे अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना है। एंड उसके बाद 3D शेडो, आप 3D शेडो जो आपने 3D टेक्स्ट लिखा है ना, उसमें आप कोई भी शेडो देना चाहें तो इस ऑप्शन की मदद से दे सकते हैं। 3D शेडो में गए, इनेबल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमें एक शेडो दिखाई दे रही है। मैंने भी अपने थंबनेल पे ये यूज़ की थी, तो यहाँ से हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसी कलर को रखता हूँ। एंड इसके बाद रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहें तो टेक्स्ट की आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। आपको ये जो टेक्स्ट है ना, ये नीचे की साइड नज़र आएगा। तो ये तो इतना कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद दोस्तों हम मूव करते हैं इस वाले ऑप्शन में। इस वाले ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ से कोई इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम कैसे इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने ये मेरी इमेज आ चुकी है। टेक्स्ट का तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, तो अब उसका तो आई थिंक आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज यहाँ से सिलेक्ट की। अब मैं चाहता हूँ यार ये मैंने इमेज सेलेक्ट नहीं करनी थी, मैंने कोई और इमेज सेलेक्ट करनी थी। तो अब यहाँ पर एक तो आपके सामने एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसे डिलीट करें एंड उसके बाद फिर से उस इमेज को सिलेक्ट कर लें, जो कि टाइम वेस्टिंग है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो टाइम बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने रीसिलेक्ट के ऊपर जाना है और फिर से किसी उस इमेज को जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने सिंपली उसे यहाँ से बोलते हैं, आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके करना है। तो उस इमेज की जगह पर वो हमारी इमेज जो हमने सिलेक्ट की है वो आ जाएगी। तो भाई इससे बड़ा टाइम बचता है, तो इस वाले ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए अपना टाइम बचा सकते हैं। एंड उसके बाद डिलीट का तो आपको पता है, यहाँ से हम किसी भी इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अब क्रॉप मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये वाला ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, अक्सर क्या होता है कि हम लेयर ऐड करते हैं अपने थंबनेल के ऊपर और हम उस इमेज के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैं सिर्फ इस थंबनेल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस थंबनेल को। अगर ये जो ऑप्शन है लॉक वाला ये इनेबल होगा तो मैं भाई नहीं कर पाऊँगा।
नहीं कर पा रहा ना, तो ये बहुत तंग करता है। लेकिन अब आपको तंगी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपने इसे सिंपली डिसेबल करना है। और ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, ओके, एंड इसके बाद ओके किया, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, दोबारा बता दिया। कॉपी का तो आपको पता है, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाने के लिए टू फ्रंट टू बैक, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। पोजीशन का भी मैंने आपको बता दिया, तो आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इरेज कलर, मास्क, रोटेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आपको इनमें आई थिंक इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। ओके, मैं इन सारी चीज़ों को अंडू कर देता हूँ, ताकि अगर हमें कोई इमेज में कोई समझाने की ज़रूरत हुई तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ओके, थर्ड ऑप्शन में आपको स्टिकर्स का मैंने आपको बता दिया, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। इंपोर्ट का मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्रा का भी मैं बता चुका हूँ, शेप्स का भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब शेप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं देखें। शेप्स में गए एंड उसके बाद मैंने यहाँ से शेप्स को सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ से इस थंबनेल के ऊपर कोई शेप लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगाऊंगा। ये मैंने शेप को इतना बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रोक साइज़ 2 करने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक का जो कलर है ना वो मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ओके, उसके बाद मैंने इसे कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट किया यहाँ पर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ बैक। टू बैक किया तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लगाया। तो इस तरह लोग शेप्स को यूज़ करते हैं, आपने इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो बेसिक है ना ये बिल्कुल फारिग चीज़ है, टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा आपका। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा देखने के लिए, सॉरी बेसिक को डिलीट किया, एरो का। यार ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है, इसे मैं आपको डीपली बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है। आप जो बिगनिंग एरो है ना उसका साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी शेप रखना चाहते हैं, सॉरी ये ओवरऑल साइज़ का बता रहा है। जो आपकी इमेज होगी ना उसका ओवरऑल साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट किया एंड इसके बाद बिगनिंग एरो साइज़, यहाँ पर ये जो आपकी इमेज सिलेक्ट हो रही है ना यहाँ पर, यहाँ से आपकी इमेज स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सॉरी यहाँ पर ये मूव हो रही है इस जगह से। तो आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हो देखें, यहाँ पर इसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर आप बिगनिंग में क्या चीज़ रखना चाहते हो, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, आप जो भी चीज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंडिंग एरो, ये जो एंड हो रही है ना एरो, ये जो मैंने कॉर्नर पे थंबनेल लगाया हुआ है, तो इसकी जो एंडिंग एरो है उसका आप साइज़ कितना रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप किस टाइप में जो आपकी एंडिंग एरो है उसे आप रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक। तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ओपेसिटी, आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से इसे कोई कलर दे सकते हो। उसके बाद अगर आप स्ट्रोक देना चाहें तो अब तो आपको सारी चीज़ों का पता चल चुका है स्ट्रोक क्या चीज़ है, तो आप यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हो। ओपेसिटी स्ट्रोक की कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो, जिस भी कलर में आप स्ट्रोक देना चाहें। सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट करना है, तो ये आपके सामने आपकी जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कलर वाला ऑप्शन है, कलर देने के लिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे सकते हैं। एंड उसके बाद फ्रॉम गैलरी, इमेज, फ्रॉम कैमरा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम मूव करते हैं 5th नंबर पर। तो यहाँ पर आप अपनी इमेज को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। विग्नेट में अगर आप जाएंगे तो अगर आप चारों कॉर्नर पर, ये जो हमारा थंबनेल है इसके चारों कॉर्नर पर कोई कलर देना चाहें, कोई शेडो देना चाहें, तो इस ऑप्शन की मदद से आप दे सकते हैं। आप यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हैं, जिस भी कलर में आप देना चाहें तो यहाँ से आप उसे चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लैक देता हूँ और इसका थोड़ा मैं यहाँ पर ज़्यादा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो फिलहाल मैं इसे डिसेबल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है नॉइस का। अगर आप यहाँ पर कोई नॉइस देना चाहें तो नॉइस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नॉइस देता हूँ, ओके, इनेबल किया। यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रिप्स, आप स्ट्रिप्स बैकग्राउंड में स्ट्रिप्स देना चाहें तो इसकी मदद से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इनका जो अल्फ़ा है वो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन ये इतना कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल से नहीं समझा रहा। ब्राइटनेस, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने इमेज यूज़ की हुई है, उसका आप यहाँ से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये ज़्यादातर एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी इमेज को एडिट करते हैं ना
तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं, इसलिए थंबनेल में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था हेडर से और फाइनली अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है कि क्या बोलते हैं, किस चीज़ का क्या फंक्शन है, किस चीज़ का क्या रोल है। अब मैं आपके सामने जब थंबनेल डिज़ाइन करूँगा ना, तो अब आपको सारी चीज़ें चुटकियों में समझ आएंगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको काबिल बनाया है, कामयाब नहीं बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ थंबनेल बनाना ना सीखें, बल्कि आप अपनी बेस को मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि आप जस्ट किसी भी थंबनेल को देखें और आपके माइंड में क्लिक करते ही ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ यार, ये तो मैं इस तरह बना सकता हूँ, ये तो मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ। आमिर खान कहते हैं ना, 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो कहते हैं डोंट बी सक्सेसफुल बी कॉम्पिटेंट। कामयाब मत बनो बल्कि काबिल बनो। इसलिए आपको काबिल बनना चाहिए, कामयाब नहीं बनना चाहिए। आप अपनी बेस को इतना मजबूत कर लें कि आपके सामने जो भी क्या बोलते हैं फंक्शन परफॉर्म हो, जो भी आपके सामने थंबनेल आए, तो आप देखते ही उसे कहें कि मैं तो इसे पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बना सकता हूँ, आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं आपके सामने थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। मैं इसे रिमूव नहीं करता बिकॉज़ ये फिर से मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता है, कोई भी इमेज करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमने ऐड करना हो। तो यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ओके कर दिया। अब मैं आपके सामने यही जो मैंने थंबनेल डिज़ाइन किया है ना, सेम टू सेम ऐसा थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर पे रख दिया, सॉरी इस साइड रख देता हूँ। ओके, सबसे पहले ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, थंबनेल। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे थंबनेल। अब तो आपको पता चल गया ना टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो अब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपकी पहले बेस मजबूत की है ताकि आपको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने थंबनेल लिखा हुआ था। अब थंबनेल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। कलर में गए, कलर मैंने इसका यहाँ पर कर दिया चेंज। ओके, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। ये वाला मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ था। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर स्ट्रोक भी दे देता हूँ। मैंने स्ट्रोक भी दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 3D टेक्स्ट में जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसे 3D टेक्स्ट देने के बाद इसका जो डेप्थ है ना वो कम कर दिया। अब तो मुझे आपको जो चीज़ें हैं ना वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, मैंने ये वाला टेक्स्ट यूज़ किया था इसमें। फ़ॉन्ट में जाएंगे, ये वाला टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने नीचे लिख के रखा हुआ था विदिन 2 मिनट्स। अब यहाँ पर मैं इसकी क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। फाइनली मैंने इसकी कॉपी बना ली। अब मैं इसे एडिट करता हूँ। तो चलें पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। ओके, हमने एडिट किया। अब यहाँ पर मैं विदिन 02 मिनट्स लिख देता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पर विदिन 02 मिनट्स लिखा और मैं यहाँ पर इसका साइज़ कम किया और यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब आपको पता है ना कर्व का, कर्व क्या काम करती है। मैं यहाँ पर गया, कर्व में गया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉरी ओके इतना मैंने इसे कर दिया। थोड़ा सा मैंने बैंड किया हुआ था ना, इसी ऑप्शन की वजह से मैंने किया हुआ था। अब मैं इसका यहाँ पर जाता हूँ और इसका मैं जो कलर है वो यहाँ पर जाने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, क्योंकि हमने वाइट कलर रखा हुआ है। ओके, वाइट कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 थंबनेल लगाए हुए थे, यहाँ पर 2 थंबनेल थे ना। अब मैं इसी की क्या करता हूँ, कॉपी बनाता हूँ। ओके, 1 कॉपी बना ली, 2 कॉपी बना ली, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3 बन चुकी हैं। हम एक को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं आपको डीपली नहीं समझा रहा बिकॉज़ मैंने आपको सारी चीज़ें डीपली समझा दी हैं, बल्कि समझाई नहीं बल्कि ऐसी समझाई हैं कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने यूट्यूब का लोगो लगाया हुआ था। अब यूट्यूब का लोगो लगाने के लिए हम प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी को चूज़ करेंगे और वहाँ से उस लोगो को चूज़ कर लेंगे जहाँ पर ये रखा हुआ है। दोस्तों फाइनली मैंने वो लोगो चूज़ कर लिया जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने वो लोगो एडजस्ट किया। ओके, इस जगह पर मैंने लोगो एडजस्ट किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने लोगो लगाया हुआ है ना, ये जो यूट्यूब का लोगो है, इसके लेफ़्ट साइड पर आपको ये जो वाइट सा शेडो है ना ये नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कैसे दिया था, तो अब हमने इस ऑप्शन की वजह से इसे देखा। ओके, मैंने यहाँ पर फिर से वही जगह पर इसे एडजस्ट कर दिया। तो ये मैंने दिया था इस ऑप्शन, पहले आपने इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपने जाना है शैडो वाले ऑप्शन में। शैडो वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसे इनेबल करना है एंड उसके बाद आपने इसका कलर क्या कर देना है, वाइट कर देना है। वाइट कलर करने के बाद आपने इसका जो क्या बोलते हैं ऑफसेट ज़्यादा कर देना है।
ओके, इसका भी ज़्यादा कर दिया। वैसे मैंने दिया हुआ था ये लेफ़्ट साइड पे, लेकिन खैर चलें। ओके, अब हमने राइट साइड पे ये शेडो दे दिया है, क्या बोली जा रहा हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब मैंने इन इमेजेस के इर्द गिर्द भी क्या बोलते हैं शेडो दिया हुआ था। तो ये शेडो देने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इनका कलर क्या कर दिया, ये वाला कलर हम यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओके मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अब जब आपको ऐसी 2 इमेजेस ऐड करनी हो तो आप सिंपली क्या करें, पहली एक इमेज को अच्छे से आप एडिट कर लें। जैसे अब यहाँ पर हम स्ट्रोक भी दे देते हैं। स्ट्रोक मैंने दे दिया, स्ट्रोक दे दिया। ओके, यहाँ पर मैंने स्ट्रोक इनेबल किया, थोड़ा ज़्यादा किया। ओके, अब अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप दूसरी इमेज भी ऐड करना चाहते हैं तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना, मैंने आपको बताया था टाइम बचाने वाली टेक्निक, बताई थी ना? हाँ, बताई थी, याद आ गया होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसका आपने कॉपी बनाना है। कॉपी हमने इसका बना लिया। अब यहाँ पर आपने जाना है रीसेट में। रीसेट में जाने के बाद आपने यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसे आप सेकंड इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि हम इसे भाई कर लेते हैं। इसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके किया। ओके, यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है। अब दोबारा से हमें इसे फुली तौर पे दोबारा से एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर एडजस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर पिक्सल लैब का लोगो लगाया हुआ था। अब यहाँ पर मैं पिक्सल लैब का लोगो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्रॉम गैलरी जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से हम उस लोगो को चूज़ कर लेंगे जिसे हम लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोगो चूज़ किया। लोगो चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे इस जगह पर एडजस्ट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसी का कॉपी करते हैं। टेक्स्ट का कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर इसका मैंने साइज़ कम किया एंड इसके बाद 2 दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप लिख दिया भाई। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे डन कर दिया। अब आप देख सकते हैं नीचे मैंने थोड़ा सा शेडो दिया हुआ था। वो कैसे दिया था ये भी आपको पता है कैसे दिया था। आपने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे जाना है, रिफ्लेक्शन में जाना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद सॉरी इसमें नहीं जाना था, आपने 3D शेडो में जाना था। इसे ऑन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शेडो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको वही सेम टू सेम लगे, फिर आप ये ना कहें आपने वो चीज़ नहीं बनाई। ओके, तो आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम इसी तरह का यहाँ पर वो क्या बोलते हैं शेडो आ चुका है, उसी तरह का टेक्स्ट। सॉरी मैं इसका थोड़ा साइज़ ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा कर दिया। जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ ना, आपने तो बिल्कुल स्लो बनाना है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फिर से कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के यहाँ पर स्टेप के पीछे मैं लिख देता हूँ बाय लिखा और यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया एंड इसके बाद फाइनली यहाँ पर मैंने फुल ट्यूटोरियल लिखा हुआ था तो यहाँ पर मैं इसका कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पर गए। ओके, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फुल ट्यूटोरियल लिखा, डन किया, ओके किया। अब यहाँ पर सॉरी अब ये मेरे से गलती हुई है ना, ये मैं इसे रिमूव नहीं करना चाहता था। ये जो सॉरी रिमूव बोल रहा हूँ, मूव नहीं करना चाहता था, ये गलती हो गई मेरे से। तो इसे अंडू करने के लिए हम इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ना वो ये है कि आप इस जगह पर जाएं और इन सभी लेयर्स को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं लॉक कर दें। तो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया ना। अब मैं यहाँ पर जो भी एडिटिंग करूँगा ना वो सुकून से कर पाऊँगा, बिकॉज ये चीज़ें अब रिमूव नहीं होंगी। आप देख सकते हैं ना ये रिमूव नहीं हो रही। अब ये फुल ट्यूटोरियल को मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं लॉक नहीं किया था, आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर जाकर, तो मैं इसे यहाँ पर एडिट कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका साइज़ कम कर दिया। कम करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर गए और इसका जो कलर है वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से एडजस्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी इमेज के पीछे एक इफेक्ट सा दिया हुआ था। पहले हम इसका कलर करते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर में गए। ओके, कलर में जाने के बाद मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया। अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। अब मैंने ये जो इफेक्ट दिया हुआ था, सॉरी मैं यहाँ से इसे करता हूँ अनलॉक। ओके, अब मैं इसे अनलॉक कर पा रहा हूँ। अब ये बैक है ना, ये इनके पीछे की साइड नज़र आ रही है। तो इसको फ्रंट पे लाने के लिए दोस्तों ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपने इमेज को एडिट करना हो ना, अब यहाँ पर देखें आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप कहेंगे यार सर रेहान ने बताया था यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन यहाँ पर हमें शो हो रहे होते हैं, ये जो फुटर एरिया है, बट यहाँ पर तो शो नहीं हो रहे। अब जब मैं यहाँ पर सॉरी ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, बाय स्टेप को मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया। अब जैसे ही मैं बाय स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तो सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये क्यों है? तो ये भी एक फंडा है। ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये ए वाला जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें सारे फंक्शंस हैं। लेकिन ये जो इमेज वाला जो क्या बोलते हैं सेक्शन है ना, वो ये वाला है, ये जो सेंटर में ना ये। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे एडिटिंग वाले। तो
तो ये आपने याद रख लेना है। कभी ये कहें आपने स्टेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बैठे रहें यार ये मुझे टेक्स्ट वाले ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो ये टेक्स्ट वाला एरिया है और ये इमेज को एडिट करने वाला एरिया है। तो अब इसे फ्रंट पे लाने के लिए इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टू फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसकी रेशो कम कर देता हूँ। चलें अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स। मैंने इफ़ेक्ट्स कैसे लगाए थे, तो इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए आपने यहाँ पर स्टिकर्स में जाना है एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें स्टिकर का ऑप्शन देखने के लिए मिल चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब जैसे ही दोस्तों यहाँ से आप इस स्टिकर को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर इसे आप ओके करेंगे ना, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं होगा ना। दोबारा बता देता हूँ, मुझे भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। स्टिकर में गया एंड उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ ना, तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये, बल्कि आपने यहाँ पर स्टिकर में जाना है एंड उसके बाद इसकी थोड़ा साइज़ ज़्यादा करने के बाद इमेज के ऊपर आपने यूँ इस तरह टैप कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह ये सिलेक्ट होगा, उस तरह सिलेक्ट नहीं होगा जैसा मैंने आपको पहले 2 दफ़ा बताया था। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर नीचे जाने के बाद इसका कलर ये वाला दे देना है, या आप जो भी देना चाहें वो आप दे दें। उसके बाद जहाँ पर आप लगाना चाहें वहाँ पर आप लगा लें, जैसा कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर लगाया, फिर से मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पर लगा दिया, फिर से कॉपी बनाई, यहाँ पर लगा दिया, फिर से कॉपी बनाई और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड फिर से मैंने इसकी कॉपी बनाई, इसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो कलर हैं ये हमारी इमेज के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर तो नहीं आने चाहिए। तो अब आपको पता है कैसे हम क्या बोलते हैं टू फ्रंट टू बैक कैसे करते हैं, तो ये तो आपको पता है ना। अब मैं इस जो मैंने इमेज लगाई हुई है इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने लेयर वाले ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से भी क्या बोलते हैं टू बैक टू फ्रंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे ऊपर करना है, तो आप या इस पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसे सेव करने की। तो इमेज को सेव करने के लिए मैंने आपको 3-4 मेथड बताए थे। नंबर 1 मेथड ये है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो भी आप यहाँ पर इमेज को सेव कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड ये है, आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो भी आप इसके ऊपर क्लिक करके इमेज को सेव कर सकते हैं। और नंबर 3 मेथड ये है, आपने इन 3 डॉट के ऊपर जाना है, एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने क्या बोलते हैं डायमेंशन को कस्टम की बजाय आपने अल्ट्रा करना है। अल्ट्रा करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में एंड उसके बाद आप अपनी इमेज को एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय द वे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहनत हुई है यार, थक चुका हूँ। बाय, दुआओं में याद रखना।